नर्मदे हर तो हम ठहरे थे गोपी कुंज आश्रम खल घाट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। और अब हम बढ़ेंगे आगे मैया का दर्शन करके। तो ये है वो आश्रम कि बहुत सुंदर है। इधर मैया है, जो यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ मैया का। और बहुत सारे पुल हैं खल घाट में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये नहीं पता कैसे से जाना है। नर्मदे है, पूछ लेता हूँ किसी से। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर है राधा कृष्ण मंदिर, बहुत ही खूबसूरत संगमरमर के पत्थर की मूर्ति है शायद। और उनके हाथ में बांसुरी भी है, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पे राम दरबार भी है। जय हो। राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, नीचे लड्डू गोपाल, हनुमान जी, राधा कृष्ण, सरस्वती, सारे लोगों की प्रतिमा है। जय हो लड्डू महाराज की। यहाँ पे शिव दरबार भी है। जय हो। शिवोहम शिवोहम। ये शिवलिंग बहुत कमाल है, गजब की शिवलिंग है। ऐसा लगता है कि सांप देवता लिपटे हैं इसमें, नाग महाराज। कार्तिक भगवान हैं, गणेश जी हैं, माता जी हैं। और ये हमारी शक्ति मैया है, शक्ति यानी पार्वती यानी सती जी। जय हो जय हो। एक दीपक है नर्मदे हर। नंदी का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, ये भी है नर्मदे। नर्मदे हर। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम जो दुखी होते हैं वो अपने ही कारण होते हैं। और मैं आज सुन रहा था किसी को, तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा कल्पना करो कि पूरी दुनिया में अब कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, तुम सिर्फ अकेले बचे हो। तो जब आप अकेले बचे और कोई नहीं रह गया, तो आपके कंपटीशन भी ख़त्म हो गया, है ना। अब ना तो तुम किसी से काले हो, ना तो तुम किसी से गरीब हो, ना तो तुम किसी से कमज़ोर हो, ना तो तुम्हारी कोई जाति ऊंची बड़ी है ना। तो जब कंपटीशन ख़त्म हो गया तो तुम निश्चिंत हो गए, है ना। और ये निश्चिंतता जब आएगी आप में, तो आप बहुत खुश होंगे। आपको लगेगा कि अरे मैं तो ठीक ही हूँ अब, क्योंकि कंपटीशन नहीं है तुम्हारे साथ। वो अभी भी हो सकता है, आप मान रहे हो कंपटीशन। अगर ये मानना छोड़ दो कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ किसी के साथ, तो फिर तुम जो स्थिति तुम्हारी ना किसी के रहने पे होगी, जब अकेले होंगे आप, वो स्थिति में आप सबके साथ रह के भी पा सकते हो वो स्थिति तुम। क्योंकि आपको बस मानने की ज़रूरत है कि मैं परमात्मा का बनाया हुआ व्यक्ति हूँ, जो कि मैं सबसे अलग हूँ। मेरी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। ना ही कोई मुझसे बेहतर है, ना ही मुझसे कोई ख़राब है। ना ही मेरे से कोई अमीर है, ना ही मेरे से कोई गरीब है। ना मेरे से कोई बुद्धिमान है, ना ही मेरे से ज़्यादा कोई बेवकूफ़ है। बस इतना अगर आपने मान लिया, तो आप यकीन मानिए कि आप फिर सबसे बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अगर खुद की नज़र में ही आप बेहतर नहीं हो, तो फिर दुनिया की नज़र में कैसे हो जाओगे, है ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं, और समाज में ऊंच नीच और अमीरी गरीबी में जब खुद को तोलते हैं, तो हम अंदर से दुखी होते हैं। बस यही कमी है हमारे अंदर, इसको छोड़ना है। हम ना तो किसी से अमीर हैं, ना किसी से गरीब हैं, बस चलते रहना है, नर्मदे हर करते रहना है। जय हो माही की तो चिंता गाएगी। नर्मदे हर। देखो मैया के किनारे बकरी के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 1 या 2 दिन के ही होंगे मुश्किल से। नर्मदे हर। कितना सुंदर मूवमेंट है, इसको कैप्चर जरूर करना चाहिए। बकरी का बच्चा है, अपनी माँ का दूध पी रहा है। बकरी को लग रहा है मैं कुछ इसको खिलाने आया हूँ, तो वो आगे बढ़ गई।
इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। जय हो। आज मैया हमारे साथ साथ चल रही हैं। हम मैया से सिर्फ 20 मीटर 30 मीटर ऊपर चल रहे हैं, मैया नीचे हैं हमसे। अब देखते हैं इतना साथ कहाँ तक रहेगा माता जी के साथ। ये पेड़ पौधे आ जाते हैं बीच बीच में तो दर्शन नहीं होते हैं, नहीं तो मैया नीचे ही है। ये पेड़ की वजह से अब दिखने लगी। एक आगे हनुमान जी का मंदिर है, अभी रुकेंगे वहाँ पे, थोड़ा दूर है, मैया के किनारे ही। नर्मदे हर नर्मदे हर, माई की सेवा दिल से कर। नर्मदे हर। यहाँ पे मैया का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भाई बच्चों को टॉफ़ी देंगे। क्योंकि यहाँ पे दो फिर मुझे मेमने मिल गए। मेमने, ए मेमने, ये बैल के सींग को इन्होंने कलर कर दिया है, उससे अच्छे दिखते हैं ये कलर करने से। हो भाई, क्या हाल है तुम्हारे? मैंने बहुत साइकिल चलाई बचपन में, इतना गिरा हूँ मैं साइकिल चलाते चलाते, घुटने इतने बार छिले हैं क्या बताएं आप। मैं स्कूल जाता था और अक्सर कंपटीशन होता था बच्चों में कि कौन साइकिल तेज़ भगाता है, तो उसके चलते गिरते थे तो घुटने से पैंट छिल जाया करती थी, मतलब फट जाती थी। फिर घर पे अलग से मार लगती थी। वो तो सबको याद होगा मोमेंट, जो भी ऐसे चले होंगे। जय हो माई की। कितनी दूर निकल आए हम खलघाट से। देखो सारी चिड़ियाँ कैसे उड़ रही हैं लाइन से, एक एक पैटर्न बना के चलते हैं ये लोग। देखो इधर वाले भी ये इतनी टेक्निक से उड़ते हैं ये लोग सारे, बिल्कुल मतलब ग्रुप में चलेंगे। ये तो बहुत सारी आ गई इधर से। इसके पीछे कुछ ऐसा लग रहा है कि बाण जा रहा हो, धनुष बनाएंगे अभी ये। प्रकृति कमाल कमाल की आकृति बनाती रहती है। जय हो। बहुत सुंदर, अभी तो ख़त्म ही नहीं हो रही, ये जी और आ गई पीछे से। और पानी से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मुश्किल से 1 फीट 2 फीट ऊपर हैं। ये वाली ज़्यादा ऊपर हैं, ये जो पीछे और आ रही हैं। कितनी आएंगी अभी ये? अरे ग्रुप बाय ग्रुप आ रहे हैं, देखो वो पीछे वाले तो बिल्कुल नीचे ही हैं, 1 फीट भी ऊपर नहीं है वो तो पानी से। हर ग्रुप को कोई ना कोई लीड करता है, और ये ऐसे चलते हैं जैसे कि स्पेशल तरीका होता है ना, जैसे आर्मी वाले मार्च करते हैं वैसे ये भी। अरे ये तो बहुत सारे आ रहे हैं, कहीं जाना है इनको लगता है। जय हो। ये एक कमाल चीज़ देखने मिल रही है आज, जितने भी आ रहे हैं सब स्पेशल तरीके से उड़ रहे हैं, और बहुत सारे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये समझ में नहीं आता, और आ रहे हैं पीछे अभी। ख़त्म ही नहीं हो रहे तो। कितने सारे आ गए, लाइन लगी है अभी भी।
अब नहीं है पीछे, अब कोई नहीं है। अरे आ गए फिर से। मैं कह रहा हूँ अब कोई नहीं है, अब फिर से आ गए। ये हैं इतने सारे, आ ही रहे हैं, ये नहीं बंद हो गए। चलिए आपा चलते हैं आगे नर्मदे। तो अभी तो हम फिर से बबूल के कांटों में चल रहे हैं। बबूल के कांटे बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन मार्ग यहीं से है तो अब क्या करें। क्योंकि जाना यहीं से है और कोई दूसरा रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत दूर से है, मैया पास में नहीं है, तो इसलिए नहीं जा रहे हम लोग। ये अच्छा है। कल नहीं परसों, कल ही, हाँ कल बहुत कांटे लगे थे मुझे, और ऐसे बैठ के निकला था बबूल के पेड़ के नीचे से। सारा मतलब इतना दुखी हो गया था भाई, कह रहा यार आप फंस गए आज तक। मखा नहीं भाई, चलो आपको अच्छे रास्ते से ले चलता हूँ। फिर मैया ने अच्छा रास्ता दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही है माई के किनारे, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैया के किनारे थकते नहीं हूँ आप। पता नहीं कैसी ऊर्जा है यहाँ पे। देखो उड़ गया पक्षी, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। ऐसे ही व्यक्ति एक दिन उड़ जाएगा, जैसे पक्षी उड़ गया वैसे हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे, अपने परम धाम के लिए चले जाएंगे। शिवो हम शिवो। वाह मेरे नाथ, वाह वाह क्या बात हो गई। कल जैसा ही रास्ता दे दिया जी, लेकिन आज इतनी अच्छाई है कि हम खड़े होकर चल सकते। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। माई तेरे भरोसे भंवर में नैया डाल दे। माई तेरे भरोसे कांटों में चल पड़ रहा हूँ मैं, यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा। बहुत ही खूबसूरत मार्ग है ये, ख़तरनाक भी है। देखो इसमें कांटे होते हैं जो तुम्हारे कपड़ों में भी चुभते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक कांटे होते हैं। ये ऐसे ही कांटे, देखो आप, ये पैर में चुभता है ना तो अंदर तक जाता है पूरा, और कांटा निकलने के बाद भी दर्द होता रहता है। इसको बोलते हैं बबूल। नर्मदे हर। बहुत सुंदर मैया दिख रही हैं यहाँ से। जय हो। ये है आश्रम बलभद्रेश्वर हनुमान आश्रम। यहाँ पे गौशाला है। अभी हमने हल्दी वाला दूध पिया, हेल्दी, और बढ़ेंगे आगे। जय हो मालिक की। शिवोम तत्सत। नर्मदे हर तो एक चीज़ से मुझे बहुत कंफ्यूज किया है, मतलब जितने भी गौशाला देखे हैं मैंने, उनमें ऐसी कोई गाय नहीं देखी जो बिना दूध के या बिना काम की हो। सभी अच्छी और बहुत अच्छी गायें रखे हुए हैं, क्योंकि जो छुट्टा पशु घूम रहे उनमें से कोई गाय नहीं पकड़ रहा है, ना ही गौशाला में रख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरों में आ जाते हैं लोग। भाई गौशाला के नाम पे आपको चंदा भी मिल रहा है, लोग हेल्प भी कर रहे हैं, फिर गायें वो भी रखिए ना जो किसी काम की नहीं है, जो दूध नहीं देती हैं, जो विकलांग हैं। नर्मदे हर तो देखिए, जैसे कि एक पूरी एक लाइन बनी हुई है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा जीव इधर से निकला होगा, और जहाँ तक निकला होगा तो सांप निकला होगा, है ना। लेकिन इसमें मुझे एक डाउट ये हो रहा है कि सांप तो घूम घूम के चलता है, ये तो सीधा सीधा है। थोड़ा तो घूमना चाहिए ना उसको, लेकिन घूमा नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये कहीं ना कहीं घेरे में आता है, सन से बनता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, कोई जीव ही है जो कि ज़मीन पे घिसट के चलता है, रगड़ के। देखिए परिक्रमावासी के पग मार्क हैं, अब ये भी आगे गए हैं, मैं उनको फॉलो करते करते चल रहा हूँ। हाँ, सब बबूल है इधर उधर। जय हो माई की नर्मदे यार। तो हम इस नाले के चलते इधर घूम के आए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नाला जो है ना, ये मैया में मिलता है जाके, और वहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं है। यहाँ पे तो है चिचली गांव और मैया के किनारे को ये तोड़ता है। ये नहीं होता तो हम उधर से ही निकल जाते, हमको इतना घूम के नहीं आना पड़ता इधर। इधर तो ये छोटा है, पार कर सकते हो, लेकिन उधर भारी है, बड़ा है, कि पानी भरा हुआ है, पर सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर। तो यहाँ पर ये चिचली गांव में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ पे जल आता है ये, और मतलब जैसे गुप्त गोदावरी हैं, ऐसे ही ये भी स्थान है। तो यहाँ पे जल ऐसे आता है, जल देखो पत्थरों से, मिट्टी से, पहाड़ से आता ही रहता है लगातार, और आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाता है। जय हो। यहाँ पे ये 3 शिवलिंग इधर हैं और 3 इधर हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन है। तो यहाँ से पानी का सोर्स बनता है और मैया में जाके मिल जाता है। आधा किलोमीटर आगे मैया है, उन्हें मिल जाएगा जाके। तो बहुत कमाल का स्थान था, मैंने कहा दिखाते हैं आप लोग को। मैं पिछली बार भी आया था, पर शायद सूट वूट नहीं किया होगा मैंने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं नर्मदा मैया के किनारे ही थे, लेकिन यहाँ पर है चिचली में एक मंदिर है, आश्रम है, तो यहीं दोपहर में रुकेंगे। और हमारे प्रभु जी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इनको उल्टी जैसा फील हो रहा है अंदर से, तो इनका थोड़ा इधर कोई डॉक्टर ढूंढ के इलाज करवा देंगे, ये भी ठीक हो जाएंगे। प्रभु जी यही है, इत्थे चलो। ओ जी कोई बात नहीं, उत्थे से हो जाएगा, खुल जूगा। लो जी लो जी, क्या बात है, सारे गांव का पानी मैया में जा रहा है जी। जय हो नर्मदे हर। तो यहाँ पर देखिए ये जल निरंतर बह रहा है, अब बह रहा है तो मैं इसमें पैर धुल लेता हूँ। अभी जल कम हो गया है मैया में। जब शुरुआती समय होता है परिक्रमा का, दिसंबर में जब मैं आया था पिछली बार, तब यहाँ तक जल था। वो जहाँ पे बोर्ड लगा दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक जल ही जल था, लेकिन आज नहीं है। यही माया है महादेव की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है चिचली गांव के महादेव। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे, क्योंकि दर्शन हो गया है। और यहाँ पे ये है सीताराम मंदिर। मेरी लाइट जल रही है फ़ोन के, तो इसलिए थोड़ा हल्का दिख रहा है। चलिए आप चल दें माई के किनारे किनारे। नर्मदे हर। तो अब माई के किनारे किनारे चलना है थोड़ा, क्योंकि अच्छा मार्ग रहेगा तो चलेंगे, नहीं रहेगा तो फिर ऊपर निकलेंगे। और माई की कृपा रही तो रहेगा ही। मैया नैया की खेवैया, मैया चाहेगी तो सब अच्छा ही रहेगा। नर्मदे हर लाडले नर्मदे हर। बच्चे बहुत खुश हो गए नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
यहाँ पे बैक वाटर आता है तो यहाँ तक भरा रहता है ये जल, वो बांध का। लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि उतर गया है। सोचिए आप महेश्वर छोड़े, मैं बोल रहा हूँ महेश्वर, जो गुजरात में जो बांध बंधा है उसका बैक वाटर यहाँ तक आता है। ये सब डूबा रहता है, धीरे धीरे खाली होता है। जबकि यहाँ से वो 200-300 मीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक प्रभाव छोड़ता है वो। चलिए अब जो है वो है नर्मदे हर। ये टी 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 कर रही है कि टी 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 बंधे, ऐसा कोई शब्द होगा। ये इसकी भाषा है, मैसेज देती है। और ये अंडे जो है ना मिट्टी में ही रखती है, तो जब इनकी कोई टेरिटरी में घुसता है, इनके एरिया में आता है, तो ये अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। खुद तो जागृत होती हैं, अपने साथियों को भी जगाती हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई पावर है जो आ रही है इधर। तो इतने समझदार होता है ये पक्षी। चलिए आप ऊपर चढ़ चलते हैं। जय हो। पक्षी बहुत समझदार होते हैं, वो अपनी एरिया को बचाते हैं, क्योंकि दूसरे पक्षी कब्जा करते रहते हैं। और इस पक्षी के अंडे अक्सर पैरों के नीचे आके फूट जाते हैं लोगों के, क्योंकि घोंसला नहीं बनाती ज़मीन पे ही रहती है, ज़मीन पे ही रखती है और हमेशा पानी के किनारे ही रहेगी। ये आसपास पानी रहेगा तो वहीं रहेगी। इस चिड़िया की खासियत है। नर्मदे हर तो उस तट पे परिक्रमावासी बहुत कम निकलते हैं। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर लोग मांडवगढ़ चले जाते हैं। फिर जो मांडवगढ़ जाता है वो लौट के इधर नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि मांडवगढ़ जाना सही नहीं है, क्योंकि पहले मैं भी गया था। आप अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि परिक्रमा खंडित हो जाती है वहाँ जाने से, तो वो गलत बात है। क्योंकि अगर मैया वहाँ गई थी तो मैया बहुत जगह गई थी, है ना। मैया तो बहुत बहुत दूर दूर गई हैं भक्तों के लिए। तो ऐसे तो फिर हर किसी की परिक्रमा खंडित हो जा रही है। और बाकी कई साधु संत हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो नीचे से ही निकलते हैं, वो मांडवगढ़ नहीं जाते। और शायद शास्त्र में भी कहीं नहीं लिखा है कि वहाँ जाना जरूरी है, उसका वर्णन नहीं है स्कंद पुराण में। वहाँ जाने का वर्णन नहीं है रेवाखंड में। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका महत्व ही नहीं है। अन्य बहुत सी जगहों का है वर्णन, लेकिन वहाँ का नहीं है। वहाँ क्यों जाने लगे लोग, ये समझ में नहीं आया। अब ठीक है, सब जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारण ही होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जिसको जाना चाहिए उसको जाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा शायद, और कहीं मूड हुआ तो जा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत कुछ है देखने को, किला विला है। अच्छा लगता है वहाँ, जगह बहुत शानदार है। तो देखते हैं, जैसी मैया की इच्छा रहेगी वैसा करेंगे। और आगे एक आध्यात्मिक ज्ञान करके एक महाराज जी हैं, उनकी कुटिया है। मिलेंगे, अगर वो मिलेंगे तो दर्शन करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ लेंगे। मैं तो किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठता कि नहीं ये होना ही चाहिए। जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। बस आप तो बस प्रयत्न करते रहिए, जो आपको करना है होना वही है जो होना है। महाराज जी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं ज्ञान चर्चा में शामिल होने के लिए, और वो लाइव भी करते हैं कभी कभी। तो देखते हैं, पहुंच के वहाँ उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर। पीछे बहुत सारा दलदल था, पैर देखो मेरे इतने गड़ गए थे दलदल में अंदर। जय हो मेरे नाथ। बीच में टापू है, माँ आगे से 2 धाराओं में हो गई हैं।
और उस तरफ की साइड मैया ज़्यादा हैं, इस तरफ कम हैं। और जब हम उस पार पहुँचेंगे तो हमसे मिलने एक मेरे मित्र भी आए हैं उधर, शुभम नाम है उनका, पाटीदार हैं वो, बातचीत होती रहती है। मैंने कहा इधर नहीं फ़ोन करते हैं, कहाँ परेशान करेंगे उनको, जब उधर आएंगे तो मिल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये ज़मीन से ऐसे पानी निकलता रहता है क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है, यहाँ वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर ही है क्योंकि मैया का ही जल है, सब मैया की ही कृपा है यहाँ के लोगों पे। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आपा आ गए हैं इधर और बहुत ही ये शानदार स्थान है। जय हो माई की तो चिंता काहे की। और उधर आप देखिए 3 पक्षी बैठे हैं, बहुत ही सुंदर, ज़्यादा है। जय हो, क्या खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है मनकामेश्वर महादेव, आप करिए इसका दर्शन महादेव मंदिर का। नर्मदे हर, बहुत बढ़िया है जी। अरे भाई यहाँ तो गार्डन भी है। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर लग रहे हैं महादेव। ये धतू उसके फूल हैं मैया, है ना, अकौआ के, नीले नीले। माता जी महादेव को सजा रही। ये तो प्राचीन है भैया, है ना, प्राचीन मंदिर है। जय हो। नर्मदे हर। तो आज रुकना है यहाँ पे, और ये गांव है आदिलपुरा, मनकामेश्वर मंदिर के पास, इस आश्रम में। तो यहीं रात्रि विश्राम है आज। नर्मदे हर, जिंदगी भर।